सेहत, संस्कृति, राजनीति और संवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। इस धरती पर हर जगह रंग बिखरे पड़े हैं, हर जगह रंगों की दुनिया है। रंग बाहर श्रृंगार हैं। जिस तरह ये रंग बिरंगी तितलियां रंगों के आकर्षण को बाखूबी बयां कर रही हैं, रंग यदि व्यक्ति के भीतर हों तो वह शतचित आनंद की ओर ले जाता है। आप सोच रहे होंगे ये रंग क्या है? यह है करिश्मा कुदरत का। रंग के ही आधार पर वस्तुएं आकर्षक दिखती हैं। रंग ही किसी चीज़ को बेशकीमती बनाते हैं। यहाँ तक कि रंग इंसानों की फितरत भी नियंत्रित करते हैं। जुबैर अली ताबिस की पंक्ति है, ये तितलियाँ तो बेवजह मंडरा रही हैं फूलों पर, मैं तितलियों का नहीं रंगों का पीछा कर रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करते हैं इस रंग बिरंगी दुनिया की। आज हम बात करते हैं इन रंगों की। ये रंग क्या हैं? क्या इन रंगों की भाषा जानते हैं आप? भारत में होली रंगों का पर्व ही नहीं, यह है रंगों के भेद मिटाने का पर्व। क्योंकि रंगों में रंगने के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए इसे प्रेम व एकता के प्रतीक के तौर पर भी देखा जाता है। आज रासायनिक रंगों ने प्राकृतिक रंगों को फीका कर दिया है। रासायनिक रंग हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। जब हम प्रकृति की ओर लौटेंगे, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करेंगे। पहले फूल, पत्तियों, हर्बल चीज़ों से ही रंग बनाए जाते थे, लेकिन वैज्ञानिक प्रकृति ने सिंथेटिक और रासायनिक रंगों का ऐसा बाज़ार स्थापित कर दिया है जो इंसानों के लिए ही नहीं, प्रकृति के लिए भी खतरनाक है। हम वस्तुओं के रंगों को कैसे देख पाते हैं? कैसे पता चलता है कि पत्तियां हरी हैं, गुलाब लाल है और आकाश नीला है? दिलचस्प है रंगों के दिखने की प्रक्रिया। वास्तव में किसी भी वस्तु का रंगीन दिखना हमारे द्वारा उस वस्तु द्वारा परिवर्तित एक खास रंग से है। दरअसल किसी वस्तु का अपना कोई रंग होता ही नहीं है। सभी रंग सूरज के प्रकाश से उपजा हुआ एक भ्रम है। सूरज की किरणों में 7 प्रमुख रंग होते हैं, ये तो सभी जानते हैं। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सभी रंग इसी के सेट्स होते हैं। जिस रंग को कोई वस्तु अवशोषित नहीं कर पाता, हमारी आंखों पर बड़ी संख्या में रॉड्स और कोन्स होते हैं। ये कोन्स प्रकाश संवेदी होते हैं। जैसे ही किसी वस्तु द्वारा परिवर्तित प्रकाश आंखों तक आता है, वस्तु के उस रंग को आंख पहचान लेती है। रंग इंसानों के लिए हमेशा से कौतूहल के विषय रहे हैं। करीब 100 वर्ष पहले यूरोप में एक औद्योगिक क्रांति हुई। इस क्रांति के बाद कपड़ा उद्योग का तेज़ी से विकास हुआ। कपड़ों के लिए चाहिए थी बड़ी मात्रा में रंग, लेकिन प्रकृति में पेड़ पौधे और फूलों से सीमित मात्रा में ही रंग मिल सकते थे। रंगों की भारी मांग ने कृत्रिम रंगों की तलाश तेज कर दी। 1856 में रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री लंदन में एक वैज्ञानिक विलियम पार्किंसन एनिलीन मलेरिया की दवा कुनैन बनाने पर रिसर्च कर रहे थे। कुनैन तो नहीं बना, लेकिन बन गया बैगनी रंग। 1860 में रानी रंग, 1862 में एनोलोन नीला और एनोलोन काला, 1865 में बिस्माई भूरा रासायनिक रंग अस्तित्व में आ चुके थे। रासायनिक रंगों को शुरू में तारकोल की मदद से तैयार किया जाता था, बाद में अन्य केमिकल मिलाकर इन्हें तैयार किया जाने लगा। रंगों की भारी मांग को देखते हुए इसके निर्माण में क्रांति आई। नील की खेती से जर्मन रसायन शास्त्री एडोल्फ फोन ने 1865 में कृत्रिम नील का विकास किया। 1905 में बायर को रासायनिक नील विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारत में रासायनिक रंगों का आगमन मुंबई के रास्ते हुआ। अंग्रेज भारत में रासायनिक रंगों को अपनाने के लिए तमाम जुगत लगाते रहे, लेकिन भारतीय प्राकृतिक रंग को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। फिर अंग्रेज़ों ने एक जुगत निकाली और भारतीयों को रासायनिक रंग मुफ्त उपलब्ध कराने लगे। इस तरह मुफ्त में भारतीयों को रासायनिक रंगों की आदत लगती चली गई। तात्कालिक चमक दमक, आसानी से उपलब्धता और सस्ता होने के कारण रासायनिक रंग प्राकृतिक रंगों पर कब्जा जमाते चले गए।
इतना तो सब जानते हैं, 7 रंग से अन्य दूसरे रंग बने हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, सुनहरा। तो आइए जानते हैं हम भीतर की सतरंगी दुनिया को। आखिर इंसानों के भीतर कौन सा रंग बसा है? हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। लाल रंग को जाना जाता है मूलाधार मेरुदंड में सबसे निचले हिस्से में सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत के रूप में। स्वाधिष्ठान चक्र नारंगी रंग को दर्शाता है, रिश्तों में बल और ईमानदारी इसका मूल तत्व है। पीला मणिपुर चक्र जो नाभि के पास है, पीला रंग का प्रतीक है, जो संतोष प्रदाता होता है, संतोष के रूप में जाना जाता है। हरा अनाहत चक्र है जो हृदय से जुड़ा है, हृदय को विशाल करना, या हरा रंग जो विशालता का प्रतीक है, हरा रंग जो हरियाली का प्रतीक है, वो अनाहत चक्र हृदय से जुड़ा हुआ है। नीला विशुद्ध चक्र जो हमारे कंठ से जुड़ा हुआ है, नीला आकाश है, नीला आकाश यानी ध्वनि का प्रतीक है, विशुद्ध चक्र। बैंगनी आज्ञा चक्र है जो विशुद्ध चक्र के ऊपर है, आज्ञा चक्र प्रकाश का, क्लियरिटी का प्रतीक है। इसके तत्व वायु और ताजगी है। नीला यह आकाश से जुड़ा रंग है, इसका अर्थ ध्वनि से है। हरा अनाहत चक्र है, हृदय से जुड़ा हुआ है, यह सहयोगी और मार्गदर्शक का काम करता है। सुनहरा सहस्त्रार चक्र, स्वयं को जानना, इस सुनहरे रंग की अपनी एक विशेषता है। अंदर के इन 7 रंगों को यदि व्यक्ति बांध ले तो जिंदगी रंगों के अर्थ में बदल जाती है। रंग हमारे बाहरी परिदृश्य को ही शानदार नहीं बनाते, बल्कि हमारे मन व शरीर को भी नई दिशा देते हैं। इसलिए इस रंग पर्व पर केमिकल युक्त रंगों से दूरी बनाते हुए हर्बल रंगों की ओर, प्राकृतिक रंगों की ओर लौटेंगे तो मन, शरीर व प्रकृति तीनों रंगमय हो जाएंगे। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। सेहत, संस्कृति, राजनीति और संवाद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियोस लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।